Hello everyone, I welcome you all to Exam Partners where I am your partner for your exams. This is Polity MCQ series and let's start with our MCQ. So our question is which of the following statements is or are correct regarding Article 17 abolition of untouchability. So our first statement is it abolish untouchability and its practice in any form. ये जो आर्टिकल 17 है ना वो एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को और उसकी प्रैक्टिस किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं हो सकती अनटचेबिलिटी। आपको पता है, अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि अनटचेबिलिटी कितनी प्रिविलेंट थी और सिंस एजेस, ठीक है, जब हमारी जो क्लास थी वो बंटना स्टार्ट हुई थी, कास्ट बंटना स्टार्ट हुई थी, तो कुछ पर्टिकुलर कास्ट एंड क्लास को हम लोग अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किए जाते थे, जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, जिसे जिसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करा जा सकता एक इंडिपेंडेंट और एक मॉडर्न कंट्री में। सबको जीने का अधिकार है और इक्वालिटी हम तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, राइट। तो इसलिए आर्टिकल जो 17 है वो एबॉलिशन करता है अनटचेबिलिटी को। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में यही पूछा है कि ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है और उसकी प्रैक्टिस को अबॉलिश करता है किसी भी फॉर्म में। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो अनटचेबिलिटी है उसे हमने आर्टिकल 17 में डिफाइन किया गया है। तो ये देखते हैं, ये तो अभी हम लोग देखेंगे आंसर्स में। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि ये वाला जो आर्टिकल 17 है ना, ये फंडामेंटल राइट, ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट में है। मतलब अगर स्टेट प्रैक्टिस करता है अनटचेबिलिटी को तो सिर्फ स्टेट को कोर्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेट के अगेंस्ट में जा सकते हैं कोर्ट में। मतलब कोई अगर प्राइवेट इंडिविजुअल करेगा तो नहीं जा सकते। क्या ऐसा है, ये भी हमें देखना है। और इस वाले आर्टिकल को इम्प्लीमेंट किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अब देखो, किसी आर्टिकल में एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है बट उसकी बैकिंग के लिए क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 है, ये पूछा गया है। क्या उसने इम्प्लीमेंट किया था इसे? तो इन चारों ऑप्शंस को हम लोग इसके सोर्स पे देखते हैं। तो आप देखिए, जो फर्स्ट है कि जो आर्टिकल 17 है, दिस आर्टिकल 17 एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को एंड फॉरबिड करता है, रोकता है उसकी प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। सेकंड है हमारी ये कि जो टर्म है ना अनटचेबिलिटी, उसे डिफाइन नहीं किया गया है, हैज़ नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट। जो ये एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जिसके थ्रू ये आर्टिकल 17 इम्प्लीमेंट हुआ था, उसमें भी नहीं डिफाइन किया गया है कि अनटचेबिलिटी क्या है। तो ये तो हमारा सेकंड भी क्या हो गया, गलत हो गया है, और फर्स्ट हमारा सही हो गया है। थर्ड देख लेते हैं, इट इज़ अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो 17 है ना इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है स्टेट पे कि उन्हें एक नेसेसरी एक्शंस लेने पड़ेंगे कि ये वाला राइट जो है वो वॉयलेट ना हो। किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। फोर्थ है तो हमारा जो थर्ड है वो गलत है, क्योंकि ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं है बट प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में भी अवेलेबल है। तो हमारा सेकंड और थर्ड तो क्या है, गलत हो चुका है। तो हम सेकंड को अगर एलिमिनेट कर दें तो फर्स्ट गया और हमारा सी भी चला गया, और अगर हम थर्ड को एलिमिनेट कर दें तो नहीं। अभी भी हम लोग कन्फ्यूज हैं बी एंड डी में कि वन एंड फोर्थ है या फिर फोर्थ है। तो पहले हमें फोर्थ देखना होगा। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो ये भी सही है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है ना, इसके अंडर में हम लोगों ने ऑफेंसेस बताए हैं कि अगर कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो उसे पनिश किया जाएगा 6 मंथ्स की जेल से और फाइन देना होगा 500 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने जितने भी लाइक यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो आपने कि आर्टिकल जो वो जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है 1955, उसने एनलार्ज किया है, ठीक है, पैनल प्रोविजंस वगैरह को और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किया है। तो जो हमारा आर्टिकल 17 है उसका जो बेस है वो 1955 का प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, आर्टिकल 17 पे एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So I hope you have learned something. Thanks for watching and stay tuned with the exam part.